हेलो गाइस, मैं हूं अमन और ये मेरा मैथ्स का पहली क्लास जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सबसे पहले हम फॉर्मूलेस देखेंगे जो कि काफ़ी इजी हैं। तो देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या क्या हैं। इन्हें हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे पार्ट 1 में आएंगे अपने साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। ये बहुत इजी फॉर्मूले हैं। अब चलिए देखते हैं पार्ट 2 के अंदर किस टाइप के आते हैं। पार्ट 2 फर्स्ट आ जाएगा इसमें साइन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स, कॉस इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में किस टाइप के फॉर्मूले आएंगे। पार्ट 3 में आएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2 के। सेम ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर होते हैं पाई बाय 2 के। वैसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर होते हैं पाई बाय 2 के। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 3 तक के फॉर्मूले। अब देखेंगे हम पार्ट 4 में किस टाइप के फॉर्मूले आते हैं। पार्ट 4, इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आएंगे। पहला फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का। इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही दूसरा हो जाए 2 कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। वहीं थर्ड आ जाए 2 tan इनवर्स x। तो हम बता दें 2 tan इनवर्स x में अपने पास तीनों की वैल्यू होगी, साइन के रेस्पेक्ट में भी, कॉस के रेस्पेक्ट में भी और tan के रेस्पेक्ट। तो पहले देखेंगे साइन के रेस्पेक्ट में किस तरीके की वैल्यू आएगी। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। वहीं 2 tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस के रेस्पेक्ट में आएगी अपने पास 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी tan के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके की 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट 5 में किस टाइप के आएंगे। इसमें पहला आएगा अपने पास 3 साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरी 3 कॉस इनवर्स x जस्ट साइन इनवर्स का उल्टा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। वहीं अगर हम 3 tan इनवर्स x की देखेंगे तो इसकी एक ट्रिक होती है जो अभी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, tan इनवर्स 3 3 1 3 2, बस आपको यहाँ पे x लगाने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं पार्ट 6 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फॉर्मूलाज, तो इसके अंदर हम देखेंगे साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। वहीं कॉस इनवर्स 1/x को अपन लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। वहीं tan इनवर्स 1/x को अपन लिख सकते हैं कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 7 में किस टाइप के फॉर्मूलेज यहाँ पे आएंगे। तो अब पार्ट 5 तो जाएगा पार्ट 7। इसके अंदर हमें फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x को बाहर रखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y को बाहर रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बाय चांस यहाँ पे नेगेटिव आता है अपने पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो कुछ नहीं करना, पूरा फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ बीच में जो प्लस है उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स वाई, पहले ही बाहर आ जाएगा और ध्यान रहे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और बाकी एज इट इज सेम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब बाय चांस यहाँ पे माइनस आता है तो ये फॉर्मूले में हमें कुछ नहीं बदलना, सिर्फ माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखते हैं अगर माइनस आता है यहाँ पे तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, माइनस
tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, सिर्फ ऊपर जो प्लस है उसमें माइनस और जो माइनस है उसको प्लस में बदल देंगे। उसके बाद देखते पार्ट 8 में कौन से फॉर्मूले आते हैं। पार्ट 8 इसके अंदर दोस्तों याद रखना एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं, पहले लिख लेते हैं। साइन इनवर्स अगर अपने को दे देते हैं माइनस एक्स तो ये सिंपल होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद tan इनवर्स माइनस एक्स को भी अपन लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को भी अपन लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसमें कॉस को अपन कैसे लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर अपने को दिया जाता है तो उसे अपन लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, फिफ्थ आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा फॉर्मूला कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसे आप इस तरीके से याद कर सकते। इससे पहले आपको STC और CSC, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं STC और इसे याद कर सकते हैं CSC। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज हो गए। अब आपको मैं कुछ इसके बेसिक्स बता देता हूँ जो कि नॉर्मली क्वेश्चंस में यूज होती है, तो उन्हें हम देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले और हैं जिन्हें हम यूज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बाय चांस हमें कॉसेक्स दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हमें और भी चीजें दी जाती है जैसे कॉसेक्स दे दिया तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। उसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के फॉर्म में हम इसे लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हमें साइन एक्स दे दें तो हम क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2, जो कि दिखने में 2 साइन थीटा के फॉर्मूले की तरह है। ठीक है, अब अगर 1 प्लस साइन एक्स दे देते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स अगर अपने को दे देता है तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। फिफ्थ देख लेते हैं क्या होगा। अगर हमें 1 प्लस कॉस एक्स दे देते हैं तो उसे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब प्लस दे देंगे तो हमें कॉस के ही फेवर में लेंगे। माइनस दे देते हैं तो हम साइन के फेवर में जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। वही सेवेंथ देख लेते हैं, अगर बाय चांस हमें हमारा क्वेश्चन 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स के फॉर्म में बन जाता है तो उसे हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 प्लस एक्स के फॉर्म में।
और अगर नेगेटिव आता है तो उसे हम लिख सकते हैं 1 + 10x इक्वल्स टू 10 π/4 माइनस x के फॉर्म में। अब यह हमारे सारे फॉर्मूले यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी बार 12th के पेपर में आए गए हैं और पूछे भी गए हैं। तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। अब देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 1, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को अपने को प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17 में। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 12th की मैथ्स का 2.2 एक्सरसाइज है इसकी। तो अब इसे हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने को टेकिंग RHS टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को हम फॉर्मूले के उससे सॉल्व कर लेंगे जो मैंने पहले बता चुका हूं। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x अपॉन में 1 - x² tan के रेस्पेक्ट में। तो इसे हम x की जगह पे 1/2 अगर हम रखेंगे तो 2 × 1/2 अपॉन में 1 - 1/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 से 2 कटेगा 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे और 4 में से 1 माइनस, चलो मैं बता देता हूँ, 1 - 1/4। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास मिलेगा हमें 1 अपॉन में 4 से 1 गया। tan इनवर्स 1/3/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाए tan इनवर्स x की जगह रखेंगे 4/3 और y की जगह रखेंगे 1/7। तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x प्लस y अपॉन में 1 - xy। तो x हो जाएगा 4/3 प्लस y हो जाएगा 1/7 और 1 माइनस xy 1/7। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 का अगर एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये हो जाए 21 और ये हो जाए 28 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 4/21। ठीक है, अगर हम इसे लिखेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 28 प्लस 3 31 अपॉन में 21 में से 4 माइनस करेंगे तो अपने पास मिल जाए 17/21। 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाए tan इनवर्स 31/17। ठीक है, जो कि हमारे पास
LHS, सॉरी RHS, टेकिंग LHS, सॉरी। ओके, तो ये हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन। अब बात करेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 2। tan इनवर्स cos x ब्रैकेट में माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x हो जाएगा। ठीक है, अपने को इसे फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखते हैं, इस पूरी टर्म को हम cos x से अगर डिवाइड देते हैं तो अपने पास बच जाए tan इनवर्स cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x अपॉन में cos x अपॉन में cos x प्लस साइन x अपॉन में साइन x। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसकी फाइनल वैल्यू अपने को क्या मिलती है। इसको अगर हम देखेंगे तो अपने cos x से cos x कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा। माइनस साइन अपॉन cos होता है tan, तो ये हो जाए tan x अपॉन में सेम नीचे cos से cos कटा और साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos हो जाएगा tan x। ठीक है, मैंने आगे आपको बताया था 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स की वैल्यू होती है tan इनवर्स। इस पूरे की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, अगर हम इसे दोबारा देखें तो इसका एक फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स tan x को अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू x होती है। इसका मतलब tan इनवर्स से tan कट जाएगा और अपने पास बचेगा पाई बाय 4 माइनस x, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं एक और नया क्वेश्चन थर्ड। 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। अगर हम इसमें देखें तो इसका आंसर देखते हैं। पहले पूरी टर्म में 9 बाय 4 अगर हम कॉमन ले दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल्स टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। 9 बाय 4 से 9 बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास अगर हम इस साइन इनवर्स 1 बाय 3 को इस साइड ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा पाई बाय 2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। और हम फॉर्मूले पे जाए तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले से अगर अपन देखते हैं तो अपने को मिलेगा साइन इनवर्स 1 बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 2√2 बाय 3। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x की जगह पे अपन रखेंगे 1 बाय 3 और y की जगह रखेंगे 2√2 बाय 3। तो x को बाहर रखा 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिल जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अंडर√2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस में आए तो प्लस
2√2/3 बाहर हो जाएगा, सॉरी 2√2/3, और अंडर रूट में आ जाएगा 1 - 1/9। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसे अगर हम ऐड करें तो अपने को वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स 1/3, 9 का एलसीएम लेके 8 में से माइनस करेंगे तो ये अपने को मिलेगा अंडर रूट में 1/9 प्लस 2√2/3, और ये हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई में अंडर रूट में 8/9, जिसे हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब इन्हें रूट में से बाहर निकाल लेते तो अपने पास बचेगा 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 इंटू 1/3 प्लस 2√2/3, 8/9 को 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो 2√2/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने को मिलेगा साइन इनवर्स 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/9 प्लस सेम चीज √2, 2√2 इंटू 2√2 हो जाएगा 8/3 इंटू 3 हो जाएगा 9। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाए साइन इनवर्स 9/9, जो कि होता है साइन इनवर्स 1। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से साइन इनवर्स 1 होता है π/2 के बराबर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया और हमारी ट्रिग्नोमेट्री यहीं खत्म होती है। तो थैंक्स for watching। आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी गई है, उस ऐप को डाउनलोड करके फेसबुक से लॉगिन करें और आप कमा सकते हैं ढेर सारा कैश रुपए, वो भी सिर्फ डाउनलोड करने के कुछ ही मिनटों बाद। वो आपको मेरी पहले पुरानी वीडियोस में मिल जाएगी, फर्स्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उस ऐप के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हो उस ऐप पे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।